बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली में आप देखेंगे कि अयान ताबीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? जिसको सुनकर वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों हर वक्त कोई ना कोई नया शोशा लेके खड़े हो जाते हो? आगे से रीवा कहती है कि देखो तबीन, उसकी बात को समझो। हो सकता है उसके पास कोई सबूत हो जिसकी बिना पर वो ये सारी बातें कर रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। तुम तो मुझे अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं जब बाहर गई थी तो तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि यही औरत जो है पासा पलटने वाली है और सारे मामलात को ख़राब करने वाली है। क्योंकि वो तो समझ रही थी कि ये मेरी बहन है और इसी बात पर खुश हो रही थी कि उसके साथ इतना वक्त गुजार कर उसको बहुत अच्छा फील हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये बहन अंदर ही अंदर से उसको क्या कुछ करना चाह रही है। आगे से आप देखेंगे कि तबीन अपनी फूफो पास सीधी चली जाती है और कहती है कि फूफो आप बताइए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अपना सारा वक्त अरीबा के साथ गुजारा है। फिर आप मेरी बात पे यकीन कर सकती हैं ना। आप अयान को समझाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ झूठ और धोखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अरीबा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरीबा किसी वक्त भी डंग मारने से बाज नहीं आ सकती है। तुम इन बातों को क्यों नहीं समझती? इन बातों को जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि पप्पू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काश मैं आपकी बात का यकीन कर लेती, लेकिन अयान को मेरी बात का बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। आप ही उसको यकीन दिलाइए कि ये सब कुछ झूठ है और सब कुछ अरीबा अपने से झूठ बोल रही है और मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर उसकी फूफो पहले की तरह उसको तसल्ली देती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सारा कुछ खुल जाएगा। मैं खुद उससे अरीबा के बारे में बात करूँगी, ये सब कुछ अरीबा का किया धरा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अयान फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और किसी की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अलावा और कोई भी परेशान नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सब चीज़ों का ज़िम्मेदार इस ताबीन को ठहरा रहा है और कह रहा है कि ताबीन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ताबीन ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। ली है। आप देखेंगे कि ताबीन साफ-साफ कह देती है कि अब मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं करूँगी। जिसने मेरी बात का यकीन करना है वो कर सकता है और जिसने नहीं करना वो जाए भाड़ में। मुझे कोई किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो इस फ़ैसले पर आ चुकी है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही मनमानी करेगी। अब वो तंग आ चुकी है इन लोगों की बातों को लेके। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात ये है कि अरीबा अब अपने बाप को भी इस बारे में ख़िलाफ़ कर रही है और कहती है कि देख लीजिए ये सारे क्या कारनामे सरअंजाम हो रहे हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही कहती थी कि मामला ख़राब है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपको ऐसा लगता था कि आपकी ताबीन कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो देख लीजिए आखिर उसने क्या किया। आज सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ताबीन कुछ भी कर सकती है। जिस पर उसका बाप काफ़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान जाऊँ? बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर इन लोगों के दरमियान फासले कम होने लगे थे, लेकिन फिर से दोबारा रीबा ने अपना अंदर दंगा फसाद शुरू कर दिया है। फिर दोबारा से ताबीन की ज़िंदगी को गलतियों की तरफ लेके जाती जा रही है, उसकी ज़िंदगी को रुसवाई की तरफ लेके जाती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ताबीन इतनी खुश होती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत देर बाद इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरी बहन अरीबा मुझसे हंस मिलकर बहुत ही हमने मज़ा किया और काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया।
अयान भी कहता है, हाँ बात तो ये ठीक है, लेकिन तुम जो ये कारनामे कर रही हो ना, मुझे सब इल्म हो चुका है। किसी और की आड़ में लेके किसी और को यूज़ करके सारे मामलात को ख़राब कर रही हो और जानबूझकर अंदर अरीबा का नाम ले रही हो। देखो, अरीबा का नाम इस तरीके से बदनाम मत करो। तुम्हें मैं कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि अरीबा का अंदर किसी भी तरह से नाम आए। अरीबा को बिल्कुल साइड पे रहने दो। मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है। आइडिया हो चुका है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। देखो, बात ये फाइनल है कि तुम अब कभी भी वो जगह मेरे दिल में नहीं बना सकती जो तुम बनाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए ये सारी हरकतें करना बिल्कुल बेफजूल है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है यान, क्योंकि अब बात ये हुई है कि शक जो है वो अब उसकी माँ तक पहुंच गया है। अब फुप्पो जान भी इस बात पर शक कर रही हैं और तबीन को कहती हैं कि तबीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं कैसे इस बात का यकीन मान लूँ कि तुमने ये सब कुछ किया है। जिस पर वो अपनी खाला को काफ़ी ज़्यादा सफाई देती है और कहती है कि खाला, मैंने ऐसा, फुप्पो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन अब कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया जाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है ताबीन को। और वो कहती है, अरीबा, तुम्हें तो मैं अपनी बहन समझ के तुम्हारे दुख में शरीक होने के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने बुरे तरीके से मुझे ही टस दोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी बातों पे यकीन करो। मेरी बातों पे तो तुम्हें यकीन करना ही नहीं चाहिए था। न जाने तुमने क्यों ऐसा किया। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। काश मैं तुम्हारी बात पे यकीन ना करती तो आज ये सब कुछ ना होता। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब उसके पास कोई ऑप्शन, कोई चारा बाकी नहीं रहा, क्योंकि जितनी कोशिश उसने करनी थी सो कर ली है। आप देखेंगे कि ताबीन साफ साफ कह देती है कि अब मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं करूँगी। जिसने मेरी बात का यकीन करना है वो कर सकता है, और जिसने नहीं करना वो जाए भाड़ में। मुझे कोई किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो इस फैसले पर आ चुकी है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगी। अब वो तंग आ चुकी है इन लोगों की बातों को लेके। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात यह है कि अरीबा अब अपने बाप को भी इस बारे में ख़िलाफ़ कर रही है और कहती है कि देख लीजिए ये सारे क्या कारनामे सरअंजाम हो रहे हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही कहती थी कि मामला ख़राब है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपको ऐसा लगता था कि आपकी ताबीन कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो देख लीजिए आखिर उसने क्या किया। आज सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ताबीन कुछ भी कर सकती है। जिस पर उसका बाप काफ़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान जाऊँ।